हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था IBPS PO का और SBA PO के जो फ्री मॉक टेस्ट है वो अभी आ चुके हैं साइट पे गाइडली की, जो मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट रहते हैं वो वाले। तो IBPS PO का भी है और ये मैंने लगाया था, तो मैं इसका एनालिसिस इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें आप लोग मेरा स्कोर देख सकते हो। इसमें जो मेरा स्कोर है 72.25 है और इसमें जो परसेंटाइल रही है वो भी अच्छी खासी थी। परसेंटाइल थोड़ी देर में आएगी तो देखते हैं, तब तक जो है हम अपना स्कोर देखते हैं। रीजनिंग में जो हमारा स्कोर है 33.14 है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है 26.25 है। क्वाड्स की बात करें तो 12.86 है। और अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो 99.56 इसमें परसेंटाइल है। तो परसेंटाइल इसमें काफ़ी अच्छी है। और सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं, हालांकि इसमें रॉन्ग कम ही क्वेश्चन हुए हैं। रीजनिंग में जो आप देख सकते हो, रीजनिंग में जो है जितने किए हैं वो ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे, तो सबसे पहले जो है इसमें दे रखा है 6 पर्सन है और 2 डेट दे रखी है, 3 मंथ दे रखी हैं, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं उसी तरीके के हैं। इसको करने में जो टाइम लगा था वो 3 मिनट लगा था। उसके अलावा बात करें तो ये वाला ऑड वन आउट था। इसके तो सिर्फ स्टार्टिंग के दो ही लेटर्स मैंने देखे थे, उसी से पता चल जा रहा था। और इसके अलावा ये वर्ड बनाना था, कोई वर्ड बन रहा है या नहीं। ओमिट ही बन रहा था मेरा भी, क्योंकि ये वर्ड्स थे। उसके अलावा ये तो मैंने लास्ट में किया था इस टाइप के क्वेश्चन। फिर 2 क्वेश्चन मैंने स्किप भी किए हैं। एक तो ब्लड रिलेशन मैंने सोचा था लास्ट में करूँगी अगर टाइम बचता है तो, लेकिन टाइम नहीं बचा मेरे पास इतना। उसके अलावा ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली पजल थी, ये भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि टाइम अप हो गया था। ये 3 क्वेश्चन थे इनके, इसलिए मैंने इनको लास्ट प्रायोरिटी में रखा था अपनी, क्योंकि मुझे लगा 5 नंबर वाले 5 जो क्वेश्चंस हैं वो वाली पजल्स पहले कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने वो नहीं करी थी। लेकिन अगर कम टाइम बचता, जैसे 2 मिनट मेरे पास बचती, तो मैं उसको ज़रूर उठाती, बट मेरे पास 1.5 मिनट बची थी। और फिर मेरा एक ये वाला क्वेश्चन भी बचा हुआ था, तो मैंने सोचा वो तो होगी नहीं, तो मैं इसको कर लेती हूँ। फिर मेरे पास 1 ही मिनट बची थी। 1 मिनट में तो ना ब्लड रिलेशन हुआ ना ये पजल हुई। और इसके अलावा ये 14 पर्सन वाली पजल थी। इसमें 2 पैरेलल रोज दे रखी हैं, एक रो 1 है, रो 2 है। 7 जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है उसी तरीके से है। इसमें जो मेरा टाइम लगा था वो 3 मिनट 8 सेकंड लगी थी इसको बनाने में। उसके बाद फिर ये कुछ इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर एक और पजल आती है 6 पर्सन वाली। इसमें डिफरेंट शॉप्स पे जा रहे हैं और कुछ ख़रीद रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो मतलब वेरिएबल बेस वाली सिंपल, जो 1 पर्सन और 1 वेरिएबल होता है वो वाली पजल है। इसमें जो टाइम लगा था वो कौन सा है, 23rd क्वेश्चन है ना, 3 मिनट 19 सेकंड लगी है। उसके अलावा नेक्स्ट देखें तो ये ईयर बेस्ड पजल है। इसमें 8 ईयर्स दे रखे हैं, 8 पर्सन को अरेंज करना है। 2023 को जो है हमें बेस ईयर लेना था, उस हिसाब से कैलकुलेट करना था। तो इसमें 2 मिनट 37 सेकंड लगी थी। ईयर के हिसाब से जो थोड़ा सा जल्दी हो गया था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये। उसके बाद फिर ये सिलोगिज़म्स आते हैं। सिलोगिज़म्स 3 तो क्वेश्चन थे सिलोगिज़म के, ये भी अराउंड 30 सेकंड के अराउंड मेरे हुए हैं, तो ठीक है। इसमें रीजनिंग में स्पीड ठीक ही थी, मतलब बहुत ज़्यादा ठीक है, मतलब ये भी नहीं बोल सकते कि कम है, ये भी नहीं बोल सकते ज़्यादा है। नॉर्मल जितनी होनी चाहिए इतनी तो मतलब होनी ही चाहिए, क्योंकि रीजनिंग को तो हमें अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना ही है। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मेरे 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। सबसे पहले वही देख लेते हैं। आई हैव नेवर सीन अ मूवी दैट वाज सो मच फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग गलत है, फैसिनेटिंग एक एडजेक्टिव है। जब ये मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को एक डिग्री तो वेरी आता है, तो यहाँ पे वेरी फैसिनेटिंग आना था, सो मच नहीं आना था। ठीक है, ये चीज़ मुझे ध्यान नहीं आई उस टाइम क्या, मुझे अभी भी ये चीज़ याद आ नहीं रही है। उसके बाद फिर ये दे रखा है एक, ये हमारी RC है, टैप एबिलिटी टू टैप यू इनटू दिस ल्यूक्रेटिव मार्केट। ये मीनिंग्स वाले वर्ड्स काफ़ी बार रॉन्ग हो जाते हैं। टैप का मीनिंग पूछा था, सिनोनियम पूछा था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट मैंने कर दिया था। दूसरा भी यही रॉन्ग हुआ है, पैसेज वाला वर्ड। इसमें एल्यूसिव का एंटोनियम पूछा था, तो इसमें मुझे दोनों लग रहे थे, अप्रोचेबल भी और क्लियर भी, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्ट स्लिपरी, तो पॉजिटिव साइड में आंसर में जाना था हमें, तो पॉजिटिव ये दोनों ही थे, तो इन दोनों में डाउट था और गलत वाला ही चूज़ कर लिया। तो ऐसे होता मेरे साथ। तो उसके बाद लास्ट में तो ये RC था। RC के 9-10 क्वेश्चन थे। उससे पहले ये
पैराजम्बल था। जब पैराजम्बल में ये इस टाइप का दे देते ना तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि फिर हम उससे आइडिया लगा पाते लास्ट में क्या आएगा, स्टार्टिंग में क्या आएगा, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है अगर एग्ज़ाम में भी ऐसा आ जाए तो। और ऐसे जब आते हैं ना मोस्ट ऑफ द केसेस में सही निकलते हैं फिर हमारे आंसर भी। उसके अलावा कुछ ये फिलर्स के क्वेश्चन थे, कुछ कॉलम बेस्ड भी थे, और ये वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस हैं, मतलब मिक्सअप क्वेश्चन है सारे। और कुछ ये 2-3 वर्ड्स दे रखे हैं जिनका ये बताना था कि कौन से में रोंग है, इसमें इनकरेक्ट पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट के अंदर इस वर्ड का मीनिंग रोंग है। सारे ऐसे वर्ड्स थे जो पढ़ रखे थे हिंदू एडिटोरियल में, और वैसे मॉक टेस्ट में भी। रिकैलकुलेट जो ज़िद्दी होता है उसको बोलते हैं, सगेशियस बुद्धिमान को बोलते हैं, सोच समझ के जो काम करे, परनीशियस जो मतलब बोलते हैं ना कि खतरा है, मतलब एक तरीके से नेगेटिव वर्ड होता है कि बुरा प्रभाव डालेगा, उस तरीके से वो वाली चीज़ होती है, हार्मफुल या डेडली इफ़ेक्ट। ऐसे ही एक और वर्ड था एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस मतलब थोड़ा सा पजलिंग वगैरह होता है, हाँ, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो मैंने कुछ तो मतलब पढ़ तो रखे थे, बट इतना एग्जैक्ट भी हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, तो सेंटेंस पढ़ के थोड़ा सा आइडिया लग रहा था, तो उस हिसाब से सॉल्व हो गए थे और सारे ठीक ही हैं। उसके बाद इनिमिकल भी सेम ही है, परनीशियस के जैसा ही है। देन ये कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है, ये भी मेरे ठीक है, ये क्रोंग हुआ है बस एरर डिटेक्शन। उसके अलावा क्वांट्स में काफ़ी लो स्कोर चल रहा है, और क्वांट्स में इंक्रीज़ हो भी नहीं रहा है अभी, और मैं क्वांट्स में ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ अभी, मैं क्लासेस वगैरह भी क्वांट्स की नहीं लगा रही हूँ, तो अभी मैं कंटिन्यू करूँगी क्वांट्स की भी, ताकि थोड़ा सा क्वांट्स में भी इंक्रीज़ हो। इंग्लिश रीजनिंग तो सही जा रहा है, सीए पे भी मैं वर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, और अब क्वांट्स पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है बस। इसमें देखें तो किस टाइप के क्वेश्चंस, मैंने ये वाली पज़ल छोड़ दी थी, मैंने सोचा कि ये मैं बाद में करूँगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से मतलब लेंथी थे, पजलिंग तो नहीं बोल सकते, हो जाते हैं करने को। तो मैंने सबसे पहले तो ये किए थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे ना वो वाले किए थे, ये सारे 4-5 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर 2-3 अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन थे। एक ये वाला अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन मुझसे नहीं हुआ, इसमें पता नहीं क्या ही दे रखा था जो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। इधर 400 लेना था, 250, इधर 72, इधर 180, तो मेरा नहीं आया था शायद, पता नहीं मेरा क्या ही आया था, बट मेरा आंसर कुछ ढंग से आ नहीं रहा था, कुछ पॉइंट्स वगैरह में आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसको स्किप ही कर दिया था। फिर 2 और ये अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। दैन बीच में ये सारे हमारे हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन। फिर आ जाती है ये DI कैसलेट DI थी, इसमें क्या दे रखा था, 3 स्कूलें ABC, लैब असिस्टेंट, और इसमें प्रोफेसर दे रखे हैं, मतलब टेबल वाली कैसलेट है। इसका एक क्वेश्चन स्किप किया, इसमें मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा था, पता नहीं आंसर कुछ और ही आ रहा था मेरा, जो ऑप्शन में नहीं था, कहीं ना कहीं मैंने इसमें मिस्टेक करी है तभी रॉन्ग आ रहा था। और इसके अलावा एक और DI थी, इसको भी मैंने सॉल्व करके बनाया था, बट इसको मैंने सॉल्व करके बनाया भी, और फिर आंसर आधों के निकल रहे थे, आधों के नहीं निकल रहे थे। और फिर टाइम इसका भी मैंने ट्राई किया था, इसका मेरा कुछ और ही आंसर आ रहा था 99 वाला, इसमें भी मैंने 1 मिनट 1 सेकंड लगाई है, तो इसको भी ट्राई किया था, इसको मैंने ट्राई नहीं किया। इसमें मैंने सारा डाटा नोट डाउन किया था, 2 मिनट 9 सेकंड इसलिए लग गया। ये डिफरेंस दे रखा था, और ये जो रेड वाली बोल्स हैं उसकी वैल्यू दे रखी थी, तो रेड वाले की मिल गई हमें और डिफरेंस मिल गया, तो रेड वाले की परसेंटेज मिल गई, तो ब्लू बाकी की 100 में से जो बचेगी वो ब्लू वाले की परसेंटेज आ जाएगी, और फिर रेड और ब्लू के बीच जो डिफरेंस आएगा वो उससे इसको डिवाइड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करके दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। फिर हम टोटल भी निकाल लेंगे, रेड बॉल्स ब्लू बॉल्स सारा हमारे पास डाटा आ जाएगा। उस हिसाब से मैं क्वेश्चन सॉल्व करने थे, लेकिन मेरे 2 ही हो पाए, बाकी में शायद या तो टाइम कम बचा हुआ था इसलिए जल्दी में कुछ मिस्टेक हुई, या फिर मैंने कहीं ना कहीं कुछ निकालने में मिस्टेक की होगी। इसको मैं देखती हूँ। अगर आप लोगों ने भी ये वाला मॉक टेस्ट लगाया है तो आप अपने मार्क्स और परसेंटेज ज़रूर शेयर करना मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, और अगर आप लोगों ने अब तक ये नहीं लगाया है तो आप ज़रूर लगा लेना, आपको ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। गाइडली पे आप जाओगे, वहाँ पे आप साइन अप कर लेना, और साइन अप करके जो लाइव मॉक टेस्ट आप वो भी लगा लेना। लाइव मॉक टेस्ट आते रहते हैं और वो बेनिफिशियल भी रहते हैं हमारे पास, हमारे लिए, तो जो भी लाइव मॉक टेस्ट होते हैं वो लगा लेने चाहिए हमें। और उसके अलावा जो भी फ्री मॉक टेस्ट है, फर्स्ट मॉक टेस्ट फ्री होता है
हर उसका कोई भी देख लो आप, IBPS क्लर्क का, SBI क्लर्क, SBI PO, तो फर्स्ट मॉक टेस्ट तो आपको लगा लेना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा परसेंटाइल वगैरह का आइडिया हो जाए, रैंक वगैरह का। और उसके अलावा ये मेमोरी बेस्ड भी काफ़ी मिल जाते हैं ऐसे ही काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे। तो ठीक है गाइस, आप लोग इसको ज़रूर लगा लेना और अपनी परसेंटाइल ज़रूर शेयर करना। उसके अलावा आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।